साथियों नमस्कार। हलचल इंडिया से मैं राजेश सिंह। प्रेमचंद जी ने लगभग 86 साल पहले 15 जनवरी 1934 को एक बात कही थी, सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है, उसे अपने असली रूप में बाहर आने में शायद लज्जा आती है, इसीलिए वह संस्कृति का खोल ओढ़ कर आती है। वही हालात इस समय देश के हैं। देश में इन दिनों नफरतों की आंधी चल रही है, सांप्रदायिक हिंसा का दौर चल रहा है। कुल मिलाकर देश नफरत की आग में झुलस रहा है। पिछले एक महीने में जिस तरह देश सांप्रदायिक हिंसा की बाढ़ सी आ गई है, या अचानक नहीं हुआ है, या एक सोची समझी रणनीति के तहत लंबी साजिश का परिणाम है, ये तो उसी दिन तय हो गया था जब 2014 में फांसीवादी ताकतें सत्ता में काबिज होने में सफल हो गई थी। वह दिन भारतीय लोकतंत्र का सबसे मनहूस दिन था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि हिटलर और मुसोलिनी की फांसीवादी विचारधारा से लैस है, भारत को बर्बाद करने पर आमादा है। पिछली पूरी सदी संघ के फांसीवादी मंसूबों की घटनाओं से भरी हुई है, लेकिन देश के लोकतंत्र की मजबूत जड़ें उन्हें कामयाब होने में बाधक बन रही थी। लंबे विचार मंथन और लंबी हार को देखते हुए उन्होंने अपनी रणनीति को बदला और पूंजीवादियों का साथ हासिल किया। फांसीवादी पूंजीवादी गठबंधन एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ा हुआ और अपने निश्चित लक्ष्य के लिए काम करना शुरू किया। अब सोचने का विषय यह है कि आखिर कोई अपने ही देश और समाज को तबाहो बर्बाद क्यों करना चाहेगा? वह कौन सा लक्ष्य है जिसे हासिल करने के लिए करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में झोंक दिया जा रहा है? इस हकीकत को आम जन नहीं समझ सकता है। उसे उलझा कर रखा गया है धार्मिक प्रतीकों, राम मंदिर, हनुमान, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व जैसे प्रलोभनों से। दुनिया के इतिहास में शायद यह पहली घटना होगी कि राजा ने अपनी ही प्रजा को एक दूसरे के खिलाफ युद्ध में झोंक दिया है। अपने ही नागरिकों की चेतना पर हमला किया गया है। लोग इंसानियत भूल चुके हैं। ये जो संघी गुंडे भगवा पहनकर तलवारें, भाले और फरसे लेकर चीखते चिल्लाते नफरती नारे लगाते उन्मादित होकर एक दूसरे का कत्ल करने को आमादा हैं, या इंसान नहीं हो सकते। यह दरिंदों की फौज है जो उन्माद में है। उन्हें अच्छा बुरा समझ नहीं आता। सार्वजनिक मंचों से हथियार खरीदने और नरसंहार के लिए ललकारा जा रहा है। खुलेआम मुसलमानों को पीटा जाता है, उनकी जान तक ले ली जाती है। झूठ का मानस बनाया गया है। नागरिकों को झूठ की खुराक और 5 किलो राशन देकर उन्हें भिखारी बनाया जा रहा है। अभी संघ के शीर्ष नेता ने अखंड भारत बनाने की जो कवायद की, जो सबसे बड़ा झूठ है, लेकिन आम आदमी फर्जी राष्ट्रवाद में उलझकर अपनी समझ को खो चुका है। हम तबाही की कगार पर खड़े हैं। उन्मादित भीड़ नरसंहार के लिए तैयार खड़ी है। ये किसके बच्चे हैं? ये कौन से लोग हैं जो अपने ही बच्चों को हत्यारा बनाने पर जुटे हुए हैं? उन्हें अपना लक्ष्य साधने से मतलब है। लक्ष्य कौन सा लक्ष्य? जो गोलवलकर ने लिखा है, देश की तमाम पूंजी को चंद हाथों में सौंप कर बाकी आबादी को गुलाम बनाने का लक्ष्य। बहुत कुछ बिगड़ चुका है। देश तबाही की कगार पर खड़ा है। देश बर्बाद हो चुका है, लेकिन अभी भी वक्त है। देश को बचाया जा सकता है। इसीलिए उठो और हथियार उठाकर इन फासिस्टों के खिलाफ जंग का ऐलान करो।
नहीं, आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें तुम्हारे मुंह पर थूकेंगी। जय हिंद।